एक सम्राट का कहानी। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वह बड़ी चिंता में था कि किसको राज्य दें। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुणधर्म थे, तीनों ही बड़े बुद्धिमान थे और धार्मिक थे। इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वह तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है, वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपये के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं वापस लौटूंगा या वापस आऊँगा तीर्थ यात्रा से, मुझे वापस लौटा देना। चाहता तो मैं तो पूरे भी पा सकता था, क्योंकि ना कोई लिखा पढ़ी थी, ना कोई गवाह था। इतना भी मैं करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे बचा लेता, तो कोई कठिनाई ना थी, क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने वह जैसी की तैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा, तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुमने कुछ रख लिया होता तो तुम्हें पश्चाताप, ग्लानि, अपराध का भाव पकड़ता था या पकड़ता? उस बेटे ने कहा, निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा, उसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ, तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ही किए हो। उसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कटी की तरह चुभती या कांटे की तरह चुभती। उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस किए। काम तुमने अच्छे किए, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरे बेटे थोड़ी चिंता में पड़ा। उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जब वहाँ कोई भी ना था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा कि तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और उसको ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारी पीछा ना करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे। उसकी चित्कार आवाज की, बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने किया हो, इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं है। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से, एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ महान गड्ढा था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वह कौन है, तो वह मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा था, या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार
उसके पास से भी गुजरता तो मेरे लिए या मेरे बिना कुछ किए शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वह करवट लेता और गड्ढे में गिर जाता, लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट से वह गिर ना जाए। और यह भी मैं जानता था कि वह आदमी बुरा है, मेरे बचाने पर भी वह मुझे गालियां ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया और वह आदमी मेरे खिलाफ गांव में बोलता फिर रहा है, क्योंकि वह आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था। इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया, यह जीने तो देता ही नहीं, इसने मरने भी न दिया। पिता ने कहा तुम दो से बेहतर हो, लेकिन परोपकार यह भी नहीं है, क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया। बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती है, कहते हो तो तुम्हारा सीना खुल जाता है, और जिस गुस्से से अहंकार निर्मित होता हो वह परोपकार न रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया। तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े धार्मिक हो, परोपकारी हो, तुम इन दो से बेहतर हो, लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं वह परोपकार करेगा कैसे। तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है तो सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकार नहीं हो सकता या परोपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती।